सेठ्स की दुकान पर किसान भाइयों जब मैं गया अपने क्षेत्र की तो एक नई सरसों की वैरायटी दिखी जिसका नाम है CM 2142। मैंने सोचा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकालते हैं और फिर आप तक जानकारी इसकी देते हैं। तो एक जो नई कंपनी है क्रस्टेवा, उस कंपनी का ये सीड्स है और उसके कोई बहुत ज़्यादा सीड्स हमें ऑनलाइन डिटेल नहीं दिखी। बस सरसों का सीड्स दिखा और कुछ अन्य चारे की सीड्स दिखे और कुछ थोड़ी बहुत और वैरायटियाँ दिखी। हालांकि इसके बारे में जो दुकानदार के कहने पर जानकारी पता चली तो वो बता रहा था यही कि जो ये वैरायटी है जो आप दूसरे ब्रांड की खरीदते हो, जैसे पानियर की खरीदते हो या बायर की खरीदते हो या दूसरी किसी कंपनी की, तो उससे बेहतर पैदावार देती है। यानी सीधे कहने का मतलब है 12 से 14 कुंतल प्रति एकड़ के बीच में दुकानदार का कहना था कि ये वैरायटी पैदावार दे देगी। और अगर लाइन से बुआई करते हो तो 1 किलोग्राम सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी और छिटकुआं बीज से 1 किलो 200 ग्राम या 250 ग्राम ज़रूरत पड़ेगी। और 125 से 135 दिन के बीच में तैयार हो जाएगी। जो लगभग पानियर की वैरायटी तैयार होती है लगभग उसी टाइम पर आपकी ये वैरायटी तैयार हो जाएगी। और एक चीज़ साथ में और जो बताई गई है वो आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें बताया गया कि जो फलियाँ जैसे बनती हैं सरसों में, ख़ास तौर से तो लास्ट में फलियाँ बनने के बाद फफूंद जनित रोग लग जाता है, तो वो रोग इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा और फलियाँ जो हैं दूसरी वैरायटी की अपेक्षा थोड़ी लंबी बनेगी। पौध के बारे में ज़्यादा कुछ किसान ने नहीं बताया, लेकिन जो पौध हैं लगभग बताया कि पानियर जैसे पौध रहते हैं। यानी पानियर की 45-46 जो वैरायटी है लगभग उस तरीके के आपको पौधे इसके भी देखने को मिलेंगे। हाइट है या सब कुछ लगभग सेम सेम देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस हिसाब से जो दुकानदार ने बताया है तो उस हिसाब से तो वैरायटी भाई फिट बैठती है, अच्छी बैठती है। और जो किसान भाई लगाए हैं यदि किसी ने, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वैरायटी कितना क्या उत्पादन दिया। और जैसा कि बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप उर्वरक कौन सी डाल रहे हो, कंपोस्ट खाद डाले हो या नहीं डाले हो, बुआई का टाइम क्या रहता है, मौसम कैसा रह रहा है, वातावरण कैसा है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उत्पादन को लेकर के। तो आप अपने खेत में जो उत्पादन लिया है वो कमेंट में बता सकते हो। तो अगर 1 एकड़ में 12-13 कुंतल भी उत्पादन अगर निकल आता है तो बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है आज के समय में, क्योंकि कोई ऐसी वैरायटी हमारी नज़र में नहीं है जो 12 कुंतल के ऊपर पैदावार कोई वैरायटी से हमारी एरिया में मिला हो। जबकि हमारी एरिया में तो 9-10 कुंतल ही 1 एकड़ में पानियर भी रह जाता है। तो मुझे तो बुआई हालांकि सरसों की करनी है तो मैं तो पीली सरसों की बुआई करूंगा, क्योंकि साथ में गन्ना बुआई करना है। और अगर गन्ना मैं साथ में नहीं बुआई कर पाता हूँ, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो जमाव का थोड़ा रहता है, तो नहीं, क्योंकि 10-12 दिन हो सकता है कि अभी लगें, तो नहीं यदि जमाव मतलब बुआई करूँगा तो मैं पीली सरसों की बुआई करूँगा जिससे जल्दी कटाई हो जाए और बाद में हम जल्दी समय पर बुआई कर दें। काली सरसों नहीं बुआई करना मेरे हिसाब से हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि फिर गन्ना हमारा लेट जाएगा। तो इसलिए हमें इधर यदि बुआई जो करेंगे वो पीली सरसों ही बुआई करेंगे। अब अगर हम इस वैरायटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। और बाकी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्ट बनाती नहीं है। तो शायद नई कंपनियां हैं तो अपने हिसाब से जो सीड्स हैं उसकी गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी ही रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप अगर बुआई करना चाहते हो तो इसको भी थोड़ा आप ट्राई करके देख सकते हो, थोड़े खेत में भी बुआई करके देख सकते हो कि दूसरे वैरायटी की अपेक्षा कैसी ये पैदावार देगी। अगर आपको अच्छी लगती है, अच्छी पसंद आए, तो भाई विकल्प हैं आपके पास, क्योंकि जो पानियर की वैरायटी हैं ये काफ़ी महंगे सीड्स मिल रहे हैं और उसके हिसाब से ये सीड्स आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ा ही आपको मैं ट्राई करने को कहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे के पूरे एरिया खेत में बुआई कर दो। हो सकता है कि इतनी अच्छी ना निकले या आपके एरिया के हिसाब से फिट ना बैठे, फिर तो शिकायत रहेगी कि यार आपने जो वैरायटी बताई वो अच्छा नहीं हुई। और किसान भाइयों का थोड़ी सी गलती में तो नुकसान हो जाता है, थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो जाती है उसके अनुसार पैदावार पे भी काफ़ी उत्पादन पर फर्क पड़ता है। ट्राई करके देखिएगा। बस दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप तक पहुंचा देते हैं।